लिख दे थोड़ा। क्लास 12वीं, चैप्टर कितना? 6। पार्ट कितना बोला जाए इसका? ठीक है, अब ठीक है। हेलो गाइस, कोई दिक्कत नहीं ना? निष्कर्ष लिख रहे हैं ना? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सभी लोग मिला भी लेना। इसका निष्कर्ष लिख रहे हैं, ग्रिफिथ ने जो रूपांतरण प्रयोग किया, ठीक है, ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग का हो रहा है निष्कर्ष। तो फिर से मिला लीजिए लाइन, क्या लिखेंगे? ग्रिफिथ ने क्या किया? यह कहा कि, क्या कहा? कि कोई कारक है जो एस स्ट्रैंड से रूपांतरित होकर या निकल कर आर स्ट्रैंड में जाता है और आर स्ट्रैंड को क्या रूपांतरित कर देता है। आगे लिखना उसी में, यह या और लिखे, क्या लिखे थे? कर देता है, रूपांतरित जाता है, आर स्ट्रैंड को रूपांतरित में जाता है और आर स्ट्रैंड को रूपांतरित कर देता है। यहाँ तक लिखो, और आर स्ट्रैंड को रूपांतरित कर देता है। कोई कारक है जो एस स्ट्रैंड से निकला और आर स्ट्रैंड के शरीर में गया और आर स्ट्रैंड का शरीर क्या हो गया? रूपांतरित हो गया। जिसके कारण, लिखो उसी में आगे बढ़ो, जिसके कारण, कंटिन्यू कीजिए, जिसके कारण आर स्ट्रैंड का व्यवहार, आर स्ट्रैंड का व्यवहार एस स्ट्रैंड की तरह हो जाता है। चलिए दूसरा प्रयोग, पहला प्रयोग क्या हो गया? ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। अब की दूसरा प्रयोग आता है, इसी में लिखिएगा, हेडिंग बना लीजिए, लिखिए ओसवाल्ड एवोरी मैक्लियोड, जान लीजिए, ओसवाल्ड एवोरी पूरा नाम है, ओसवाल्ड एवोरी मैक्लियोड एवं मैकार्टी का जब ईंट नहीं रखा है ना, इसको थोड़ा के ब्रश बना, ईंट किसमें ईंट रखा है, इसमें ईंट दे देगा। सर को बोल दिया जाएगा चालू स्केच अपना रखिए, हम पता दीजिए, हम लाते हैं ना अपना, नहीं लाते। चलो, ओसवाल्ड एवोरी मैक्लियोड एवं मैकार्टी का प्रयोग, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ओसवाल्ड को हटा भी सकते हैं, एवोरी, मैक्लियोड और मैकार्टी का, या इसी का दूसरा नाम लिख लो, या रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। रूपांतरित सिद्धांत के
जीव रासायनिक लक्षण। अब देखो जो तीन वैज्ञानिक था ओसवाल्ड एवोरी, तो एवोरी बोलते हैं, मैक्लियोड बोलेंगे और मैकार्टी बोलते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया उसी प्रयोग के आधार पर रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण यह हेडिंग दिया गया। तो कैसे दिया गया समझ में आएगा। इन्होंने क्या किया था जरा याद करो, मेंडल को। मेंडल ने एक सिद्धांत दिया था, अपना प्रयोग किया था ना आनुवंशिक वाला। उसने क्या बोला था प्रयोग में कि कोई कारक है जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। क्या उसने बताया था कि कारक कौन है? नहीं। बाद में जीन बोला गया, लेकिन मेंडल ने नहीं बताया था। उसी तरह से इसके पहले ए नंबर में ग्रिफिथ ने यह बताया कि कोई है पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। एस स्ट्रेन से किस में जा रहा है? आर स्ट्रेन। कोई पदार्थ है, पर क्या है वो, कौन है वो? मेंडल से आप। मेंडल के बाद कौन आया था? तीन वैज्ञानिक आया था। कौन कौन? ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंथ और वॉन सेरमन आया था। उसी तरह से उन्होंने क्या किया था, मेंडल के प्रयोग को आगे बढ़ाया और ये तब बताया कि नहीं मेंडल साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसी तरह से इसमें उस ग्रिफिथ के बाद तीन वैज्ञानिक आया। कौन कौन आया? एवोरी, मैक्लियोड और मैकहार्टी। इस तीनों ने ग्रिफिथ के ही प्रयोग को आगे बढ़ाया, लेकिन अपने तरीके से। इसने भी वही प्रयोग किया, लेकिन इसमें इन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया? रसायन का। चूहा की जगह क्या लगाया? रसायन, केमिकल का इस्तेमाल बर्तन में किया। इसमें चूहा की जगह बर्तन और केमिकल का प्रयोग किया। क्योंकि रसायन का प्रयोग किया इसलिए इसमें रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक लक्षण इसको कहा। लक्षण के आधार पर क्या क्या प्रयोग किया? पहले लिखो, दो लाइन जल्दी स्टार्ट लिखिएगा, स्टार बना के। प्रयोग का समय, स्टार बना लिखिए। प्रयोग का समय 1933 से 1944 के बीच। हालांकि यह आ भी सकता है, 1% चांस है, फिर भी लिख दीजिए नीचे स्टार बना के। इन्होंने अपना प्रयोग, स्टार बना के, इन्होंने अपना प्रयोग कांच के जार में, जार मतलब बर्तन, कांच के जार में किया। उसको हटाते हैं ताकि यहाँ पर बना पाए। इन्होंने अपना प्रयोग कांच के जार में किया। जार समझ रहे हो ना? क्या जार मतलब? बर्तन। आगे लिखिए। नेक्स्ट में लिखना, इन्होंने ग्रिफिथ के प्रयोग को आगे बढ़ाया। इन्होंने ग्रिफिथ के प्रयोग को आगे बढ़ाया। प्रयोग लिख के डैश लगाइए। जैसे जैसे करेंगे तो लिख लेना, तब समझ। ऐसा जैसा हम बनाने कर सकते हो ना, साथ ही साथ करते चलो, टाइम बचेगा। एस स्ट्रेन मृत प्लस आर स्ट्रेन और नीचे एक रसायन जो दिखा रहा है। ऐसे ही बर्तन है काला वाला।
साइड में, हाँ साइड में बनाना, इधर लिखना है थोड़ा साइड में बनाना, थोड़ा सा साइड में, ठीक है चल जाएगा काम। 2 लाइन 2 लाइन लिखना है साइड में। इधर क्या लिखना है, इधर लिखना है रिजल्ट, क्या बोलते हैं उसको, डिस्कस या रिजल्ट। अभी लिखते चलना, फिर समझा देंगे। यहाँ पर रिजल्ट पे लिखिएगा आर स्टैंड कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं, पहले लिखते चलिए तो हम समझाते हैं, टाइम बच जाएगा। दूसरा, इसमें भी ऐसे स्टैंड लिया, मृत, ये रहा स्टैंड भी रहेगा, आर स्टैंड जिंदा ही है, मरा हुआ नहीं है। इसमें केमिकल लिया गया, ब्लैक से ही दिखा देते हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ, आगे हाँ काहे ऐसे करते हैं सर, डरा दिल कमरा। पगला मास्टर जिसका ध्यान इधर उधर होगा ना सक्सेस खत्म, इसीलिए हम डरा देते हैं। तो मने मन सोच रहे होगे कुछ सब खत्म, पीछे में सपना तोड़ दिए दो कहता चाबी रसगुल्ला मोहन ले चलिए। चलिए इतना लिखिए, इसको समझना जरूरी है, जल्दी से लिखो लग फटाफट, देरी मत करो।
ध्यान दीजिए, आइए हम ही सुना देते हैं, सुना दें, बहुत सुंदर भजन सुनाते हैं, सुनाएं, सुनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्रिफिथ का जो प्रयोग हुआ था उस भजन सुनना है ना, कृष्ण जी का एक मस्त भजन सुनाते हैं, सुनिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो ग्रिफिथ का प्रयोग हुआ था वो उस पर फोकस है। भजन के लिए सब गईतो आज ऐसे बोल ग्रिफिथ। एगो भोजपुरी गाना सुना, वाह, चेहरे का एक्सप्रेशन देखो कैसा खिल जाता है। ऐसा गुलाम में पानी से मुंगिर लो कि फिजिक्स हो जो केमिस्ट्री हो जो, आज अभी भोजपुरी गाना सुनते हैं। सुनिए ध्यान से, ये जो लिखे हैं इसको ध्यान से समझ लो, ये चीज समझ में नहीं आता है। किताब में तो तुम्हारे दिमाग में घुसेगा नहीं, किताब में चिरते हुए निकल गया है। और इसका कहीं पर देखिएगा ना यूट्यूब वगैरह में भी वीडियो, तो लगेगा कि क्या उड़ा रहे हैं, हम देखेंगे पूरा। इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिए इस टॉपिक को। इतने को बात है, उसका निष्कर्ष लिखेंगे। जैसे उसमें 4 को प्रयोग लिखे थे ना, चूहा प्लस फलना, उसी तरह से इसमें समझ। अब ध्यान दो, फोकस करो किस पर, ग्रिफिथ पर। ग्रिफिथ ने क्या किया, चूहा का इस्तेमाल किया था और बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। यहाँ पर बैक्टीरिया तो है, पर चूहा के जगह यहाँ पर बर्तन और केमिकल का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए तो इसका नाम रासायनिक प्रयोग, जीव रसायन प्रयोग हो गया। समझ लो। अब देखो क्या करता है वो जो वैज्ञानिक था तीनों, कौन कौन, एवोरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने था। इन्होंने, इस तीनों ने मिलकर डिस्कस किया कि कौन अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। ग्रिफिथ साहब ने तो बोला। अब इनको डाउट हुआ, किसको, इस तीनों को डाउट हुआ कि या तो एस स्ट्रैंड के शरीर से प्रोटीन निकल के जाता होगा। समझना बात को, किस पर डाउट हुआ, प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ हो, वही निकल के जा रहा हो। एक फिर बोला प्रोटीन नहीं होगा तो आरएनए होगा, वो जाता होगा। कौन जाता होगा, आरएनए, और नहीं तो कोई डीएनए जाता होगा। समझ रहे बात। अनुवांशिक पदार्थ के बारे में 3 चीज पर डाउट हो गया, या तो प्रोटीन हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है, या तो डीएनए, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। अब बोला ठीक है चलो जी प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझना, लिख लिए तुम लोग, खाली सुनना मेरी बात को। पहला प्रयोग पर ध्यान दो। यहाँ पर आपको पहला क्या, यहाँ देखिए प्रयोग लिखा हुआ है, प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज लिखा हुआ। हम हिंदी में लिखे हुए हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनए क्या है ये एज साउंड है ना, तो समझ लेना ये क्या है, एक प्रकार का इंसाइन। क्या है, इंसाइन। प्रोटीएज, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। ऑब्जेक्टिव आएगा इसी तीनों से आ सकता है, ध्यान देना। प्रोटीएज, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम, बनाने वाला नहीं, प्रोटीन को तोड़ने वाला अर्थात नष्ट करने वाला। आरएनए, अब बताओ किसको नष्ट करेगा, नाम से पता चल रहा है, आरएनए। डीएनए किसको नष्ट करेगा, डीएनए। दिमाग में आ गया बात। प्रोटीएज किसको नष्ट करेगा, प्रोटीन को, जोर से बोलिए। आरएनए किसको नष्ट करेगा, आरएनए। और डीएनए किसको नष्ट करेगा। इतना बात क्लियर हो गया। अब है क्या कि तुम अपने आप को वैज्ञानिक समझो अपना, कि हम प्रयोग करने के लिए गए कि भाई कौन अनुवांशिक पदार्थ है। तो सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में जांच करते हैं, इस दोनों को भूल जाइए। प्रोटीन के बारे में जांचते हैं कि प्रोटीन एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है कि, सुनो ध्यान से, प्रोटीन के बारे में जानना है कि प्रोटीन एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है कि नहीं। किस पे डाउट हो रहा था, एस स्टेन और आर स्टेन में, ये नहीं जा रहा था। ध्यान से सुनो। एक बर्तन लिया गया, एक क्या लिया गया, जल्दी बोलिए, बर्तन लिया गया। कैसा बर्तन लिया गया, हाँ सर, अभी तो 12 में 11 में जाएंगे। क्रिकेट फिजिक्स पढ़ोगे तुम लोग, सब फिजिक्स पढ़िएगा। हाँ पढ़ेगा।
हाँ है तो सेकेंड हैंड। हाँ 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 लो वहाँ जाएंगे। ठीक है हाँ जी सुनिए ध्यान से। अब देखो क्या करता है। हेलो 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 करिए। देखा ध्यान से समझना। एक बर्तन लिया, जार मतलब बर्तन, कांच का बर्तन। इसमें तीन चीज को रखा गया। क्या? एक प्रोटीएस एंजाइम, उसमें रखा गया आर स्टेन जिंदा, और एस स्टेन मृत। कैसा मृत? गर्म करके जो मारा गया था, हिट के। अब इसके बाद इसमें रखने के बाद उसके बाद कुछ देर के बाद एक रिजल्ट इसने देखा। क्या देखा? किसने? तीनों वैज्ञानिक ने आर स्टेन को निकाला और आर स्टेन में जांच किया कि आर स्टेन रूपांतरित हुआ कि नहीं। रूपांतरित समझे? अगर हम समझो हम आर स्टेन है, ठीक है, और एक आदमी आ जाओ एस स्टेन मरा हुआ है, और हमारे शरीर में क्या डाल दिया गया है, मतलब जिस जगह रखा गया प्रोटीएस एंजाइम, ठीक है। अब हमारे शरीर में एस स्टेन का कुछ ना कुछ जाना चाहिए, तो हमारे अंदर रूपांतरण होना चाहिए। तो हम जो है साथ में कुछ देर के बाद आके चेक करता है हमको, तो बोलते हैं गुण एस स्टेन का गुण आ गया। अभी हम ठीक थे आर स्टेन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एस स्टेन के साथ रखा और कौन से एंजाइम में रखा? प्रोटीएज। कुछ देर के बाद चेक करता है कि हमारे अंदर में बदलाव आ चुका। आर स्टेन क्या हो गया? घातक हो चुका। यानी आर स्टेन क्या हुआ? रूपांतरित हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, प्रोटीएज एंजाइम जब इसके अंदर डाला तो प्रोटीन तो नष्ट हो गया। क्लियर हो गया बात? एस स्टेन के शरीर का प्रोटीन क्या हो गया? नष्ट। क्लियर है इतना? अब जरा सोचो, एस स्टेन से आर स्टेन में प्रोटीन गया होगा, कॉमन सेंस लगा, कैसे गया? वो तो नष्ट हो गया। नहीं समझे बात को? ऐसे समझो, टाइम लगा के समझना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ समझो, ये है एस स्टेन और इसके शरीर में मान लो कि क्या है? प्रोटीन, और इसके अंदर में हम डाल दिए प्रोटीएज। क्या डाल दिए? प्रोटीएज एंजाइम। ये जाया गया और प्रोटीन को क्या कर दिया? तो एस स्टेन के शरीर में प्रोटीन बचा, खत्म हो गया ना। अब जरा सोचो, अब इसके साथ में कौन लगा दिए? आर स्टेन को। अब इसके शरीर में क्या यह प्रोटीन जाएगा? जल्दी बताओ। तो नष्ट हो चुका है ना, जाएगा। प्रोटीन नहीं गया के बावजूद आर स्टेन का रूपांतरण। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटीन कुछ और वो जाए ब्लोचिंग, यही ना? अरे तीन को पे डाउट है, किसके किसके ऊपर? प्रोटीन, आरएनए और अब जरा यहाँ सोचो, हम पी से प्रोटीन लिख रहे हैं, प्लस आर से आरएनए समझना, और डी से प्रोटीन। तो बेचारा क्या हो चुका है? नष्ट। दूसरे को बचा। यही दोनों में कोई इसके शरीर में गया होगा, तभी ना इसका शरीर क्या हो गया? रूपांतरित हो गया। क्लियर हुआ इतना बात? यानी एक डाउट क्लियर हुआ कि प्रोटीन जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रोटीन डीएनए, प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ, अगर ये होता तो घुसता। अब समझ में आ रहा है इतना बात? तो प्रोटीन हुआ अनुवांशिक पदार्थ? चलो दूसरा प्रयोग कर। दूसरा में क्या किया? सेम चीज रखा, लेकिन इसमें किस पे डाउट गया था? जल्दी बताओ। अब आरएनए बचा और कौन बचा? अब भी आरएनए पर ट्राई मारो। आरएनए को तोड़ने के लिए एंजाइम डाल दिया गया। आरएनए कौन सा एंजाइम डाल दिया? सेम यही काम हुआ होगा। अबरी किसको तोड़ दिया शरीर से? आरएनए को तोड़ दिया। अब जब आरएनए टूट गया, नष्ट हो गया, तो आरएनए शरीर में गया होगा, इसके शरीर में नहीं ना गया होगा। के बावजूद भी आर स्टेन का शरीर रूपांतरित हुआ। इसका मतलब कोई और जा रहा है उसके शरीर में। आ रहा समझ में बात? क्लियर हो रहा है इतना? चलो डाउट अब क्लियर हो रहा है। आरएनए भी नहीं रहा, अबरी क्या किया? डीएनए को डाला और सब काम वही किया। जरा सोचना, ये डीएनए किसको नष्ट करता होगा? डीएनए को ये क्या करेगा? नष्ट कर देगा। अब जरा सोचो, इसमें डीएनए रहा, इस बर्तन में डीएनए नहीं रहा,
अब आरएनए को निकाल के चेक किया तो पता चला कि आरएनए का शरीर रूपांतरित नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कौन उसके शरीर में नहीं गया? डीएनए नहीं गया। डीएनए जाता तो रूपांतरित हो जाता, डीएनए इसके शरीर में नहीं गया। क्यों नहीं गया? डीएनए को तो तोड़वा दिया बीएनएस डाल के, डीएनएस डाल करके डीएनए को तो नष्ट कर दिए, तो डीएनए जा रहा उसके शरीर में, जब उसके शरीर में नहीं गया तो आरएनए का शरीर रूपांतरित हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ प्रोटीन नहीं गया फिर भी रूपांतरित हुआ, डीएनए गया होगा। यहाँ आरएनए नहीं गया फिर भी रूपांतरित हुआ, डीएनए गया होगा। यहाँ रूपांतरित नहीं हुआ, क्या है? डीएनए तो गया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन आगे जा रहा था? क्लियर हो रहा है बात? कौन आगे जा रहा था? डीएनए। यानी एस स्ट्रैंड से वह पदार्थ जो आगे जा रहा था कौन है? तो इस तीनों वैज्ञानिक ने इससे निष्कर्ष क्या निकाला कि डीएनए ही वह पदार्थ है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता। आया समझ? वीडियो का मतलब समझ में आया? 2 लाइन में निष्कर्ष लिखो, निष्कर्ष लिखो, खत्म हो जाएगा 2 लाइन में। देखो यह है पहली स्थिति, इसको बोलेंगे दूसरी स्थिति, और इसको क्या बोलेंगे? तीसरी स्थिति। क्लियर हो रहा है बात? तो डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखिएगा, निष्कर्ष में लिखिएगा, तीसरी स्थिति से यह पता चलता है कि तीसरी स्थिति से यह पता चलता है कि डीएनए का टुकड़ा, डीएनए का टुकड़ा आर स्ट्रैंड के शरीर में नहीं गया। क्योंकि क्यों नहीं गया? वजह बता। क्योंकि डीएनएज एंजाइम, लिखते चलिए, क्योंकि डीएनएज एंजाइम के द्वारा डीएनए को, डीएनएज एंजाइम के द्वारा डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ दिया गया, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ दिया गया। अतः प्रयोग से यह पता चलता है कि प्रयोग से यह पता चलता है कि स्थिति 1 और 2 में, स्थिति 1 और 2 में, स्थिति 1 और 2 में डीएनए आगे आर स्ट्रैंड में जाता है, आगे आर स्ट्रैंड में जाता है। अतः डीएनए आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। ये तो दूसरा प्रयोग था ना इसका, लेकिन तीसरा प्रयोग जो पढ़ेंगे आगे वो सर्वमान्य रूप से सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ। अभी तक क्या हुआ है? पहला प्रयोग में ग्रिफिथ ने बोला कोई पदार्थ है, दूसरा में डीएनए का नाम आया, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन तीसरा प्रयोग एकदम मुहर लगा दिया
भाई डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। तीसरा प्रयोग पढ़ेंगे और वीवीआई प्रयोग होगा। क्लियर है बात? तो अगले क्लास में करेंगे। हर्ष एवं चेस का प्रयोग होगा तो अगले क्लास में करेंगे, तो दिक्कत नहीं ना, पढ़ते रहिएगा आराम से। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।